दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल ने भेजी है। राहुल का कहना है कि यह घटना उसके साथ सच में हुई थी। जब मैंने उसकी कहानी पढ़ी तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राहुल आज भी उस डरावनी घटना को याद करके कांप उठता है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर उज्जैन की, जहां राहुल अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल एक साधारण लड़का था, उम्र लगभग 25 साल। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और शाम को घर लौटकर अक्सर इंटरनेट पर रहस्यमयी चीजों के बारे में पढ़ता रहता था। राहुल को बचपन से ही तंत्र मंत्र और प्राचीन रहस्यों के बारे में जानने का शौक था। वह अक्सर ऐसी किताबें पढ़ता था जिनमें आत्माओं, पिशाचों और तांत्रिक शक्तियों का वर्णन होता था। एक दिन इंटरनेट पर खोजते खोजते उसे एक बहुत ही अजीब चीज के बारे में पता चला। उसका नाम था कर्ण पिशाचिनी। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी रहस्यमयी आत्मा होती है जो इंसान के कान में आकर फुसफुसाती है। वह इंसान को ऐसे रहस्य बता सकती है जो दुनिया का कोई और व्यक्ति नहीं जानता। कई तांत्रिक लोग दावा करते हैं कि अगर कोई इंसान कर्ण पिशाचिनी को साध ले तो उसे भविष्य की बातें, छिपे हुए खजाने और लोगों के मन के विचार तक पता चल सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी होती है। जो इंसान इस शक्ति के पीछे पड़ता है उसका जीवन कभी सामान्य नहीं रहता। राहुल को यह सब पढ़कर बहुत उत्सुकता हुई। उसे लगा कि अगर यह सच हुआ तो वह बहुत कुछ जान सकता है। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद उसे इंटरनेट पर एक पुरानी तांत्रिक विधि मिल गई जिसमें लिखा था कि अगर कोई इंसान 21 रात तक एक विशेष मंत्र का जाप करे तो कर्ण पिशाचिनी उससे संपर्क कर सकती है। राहुल को पहले तो यह सब मजाक लगा, लेकिन उसके मन में यह जानने की इच्छा भी थी कि क्या यह सच हो सकता है। उसने फैसला किया कि वह यह प्रयोग करके देखेगा। रात के लगभग 12 बजे का समय था। घर के बाकी लोग सो चुके थे। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाया। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। उसने मोबाइल पर लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी सब सामान्य रहा। लेकिन तीसरी रात से राहुल को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। जब वह मंत्र पढ़ रहा था तो अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। वह मंत्र पढ़कर सोने ही वाला था कि अचानक उसे अपने दाहिने कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर धीरे से बोल रहा हो। राहुल एकदम चौंककर उठ बैठा। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, जैसे कोई औरत धीरे से उसके कान के पास बोल रही हो। लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। राहुल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर कमरे की लाइट जला दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस रात राहुल को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा। लेकिन उस रात के बाद से हर दिन कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगती, और कभी कभी रात को सोते समय उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कान के बहुत पास खड़ा हो।
लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि 7वीं रात जब राहुल फिर से मंत्र पढ़ रहा था तो अचानक उसके पीछे से एक ठंडी और धीमी स्त्री आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया है। राहुल का शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास फिर वही आवाज आई, इतनी पास कि उसकी सांस राहुल की गर्दन को छू रही थी। अब मैं आ चुकी हूं। उस रात राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस चीज को बुलाया है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह थी कर्ण पिशाचिनी, और उसकी असली कहानी अभी शुरू हुई थी। आवाज उसके कान के बिल्कुल पास से आई थी, अब मैं आ चुकी हूं। उस पल राहुल का पूरा शरीर डर से जड़ हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। उसने डरते डरते कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़की भी भीतर से बंद थी। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई अदृश्य मौजूद है। राहुल ने डर के मारे मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। हर कुछ मिनट बाद उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कान के बहुत पास खड़ा है। सुबह होते ही राहुल ने खुद को समझाया कि शायद यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह डर बैठ चुका था कि शायद सच में कोई शक्ति उसके आसपास है। उस दिन राहुल ऑफिस चला गया, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार पिछली रात की आवाज याद आ रही थी। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने तय किया कि अब वह मंत्र का प्रयोग बंद कर देगा। उसे लगने लगा था कि यह सब खतरनाक हो सकता है। लेकिन रात को जब वह सोने गया तो अचानक फिर वही घटना हुई। रात के लगभग 2 बजे होंगे। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक राहुल को लगा जैसे कोई उसके कान के पास झुक रहा है, और फिर वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल डरकर उठ बैठा। उसने घबराकर कमरे की लाइट जलाई, लेकिन फिर वही। कमरे में कोई नहीं था। अब राहुल को समझ आने लगा था कि यह सब सामान्य नहीं है। अगली रात भी वही हुआ, लेकिन इस बार उस आवाज ने सिर्फ फुसफुसाया नहीं, बल्कि कुछ कहा, तुम्हारे ऑफिस में एक आदमी है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। राहुल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का खेल होगा, लेकिन अगले दिन ऑफिस में उसे सच में पता चला कि उसके एक सहकर्मी ने उसके बारे में बॉस से गलत बातें कही थीं। यह जानकर राहुल के होश उड़ गए। जो बात किसी को पता नहीं थी, वह आवाज उसे पहले ही बता चुकी थी। उस रात राहुल फिर से डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। अब उसे समझ आ रहा था कि जो भी शक्ति उससे बात कर रही है वह सब कुछ जानती है। रात को जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, फिर वही ठंडी हवा कमरे में फैल गई, और कुछ सेकंड बाद वही स्त्री आवाज उसके कान के पास सुनाई दी। इस बार आवाज और भी स्पष्ट थी, मैं तुम्हें सब बता सकती हूं, हर रहस्य, हर सच। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर धीरे से वही आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था। मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। यह सुनते ही राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरकर आंखें बंद कर लीं।
लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत ठंडी चीज उसके कंधे को हल्के से छू रही है। राहुल डर के मारे बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर उस आवाज ने उसके कान में धीरे से कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हर रात तुम्हारे पास आऊंगी। उस रात के बाद राहुल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। हर रात वह आवाज उसके कान में नए नए रहस्य बताती, कभी किसी के बारे में, कभी किसी घटना के बारे में। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह सारी बातें सच निकलती थीं। लेकिन राहुल को अभी यह नहीं पता था कि यह शक्ति धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रही है। और जल्द ही उसकी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में जाने वाली थी जहां से वापस लौटना लगभग असंभव था। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, यह कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर राहुल ने भेजी है। राहुल का कहना है कि उसके जीवन में जो कुछ हुआ वह किसी भी इंसान के लिए एक डरावना सपना बन सकता है। पिछले भाग में आपने सुना कि राहुल को हर रात एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज सुनाई देने लगी थी। वह आवाज खुद को कर्ण पिशाचिनी बता रही थी और उसके कान में ऐसे रहस्य फुसफुसा रही थी जो बाद में सच साबित हो जाते थे। शुरुआत में राहुल बहुत डर गया था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा होने लगी। अब हर रात वह उसी आवाज का इंतजार करने लगा। कभी कभी वह सोने से पहले खुद ही धीमी आवाज में पूछता, क्या तुम यहाँ हो? और कुछ ही देर बाद उसके कान के पास वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती, हाँ, मैं यही हूँ। धीरे धीरे राहुल को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह अदृश्य शक्ति हमेशा उसके आसपास रहती है। उसके कमरे में कभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती, कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह आवाज राहुल के हर सवाल का जवाब दे देती थी। एक रात राहुल ने जिज्ञासा में पूछा, तुम कैसी दिखती हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे वही आवाज आई, अगर तुम मुझे देखोगे तो डर जाओगे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, मैं नहीं डरूंगा, मुझे तुम्हें देखना है। कुछ पल तक फिर से खामोशी रही। फिर अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। ऐसा लगा जैसे कमरे की सारी हवा अचानक बर्फ बन गई हो। राहुल के हाथ पैर ठंड से कांपने लगे। उसी समय कमरे की खिड़की हल्की सी अपने आप खुल गई। पर्दे धीरे धीरे हिलने लगे और तभी राहुल को कमरे के कोने में कुछ हलचल दिखाई दी। अंधेरे में जैसे कोई साया खड़ा था। पहले वह बहुत हल्का दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह साफ होने लगा। राहुल की सांस रुक गई। वह एक स्त्री का साया था। लंबे बिखरे हुए बाल, बहुत पतला और लंबा शरीर, और उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। राहुल डर के मारे बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी बाहर निकल आएगा। वह साया धीरे धीरे राहुल के पास आने लगा। जैसे जैसे वह पास आ रहा था, कमरे की ठंड और बढ़ती जा रही थी। राहुल ने घबराकर पूछा, क्या क्या तुम ही कर्ण पिशाचिनी हो? कुछ सेकंड तक वह साया बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर अचानक उसके कान के पास वही ठंडी आवाज गूंजी, हाँ, मैं ही हूं। अब राहुल को साफ समझ आ गया था कि वह आवाज सिर्फ एक भ्रम नहीं थी। वह सच में किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ चुका था। वह साया अब राहुल के बिल्कुल पास खड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि राहुल को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसका चेहरा हमेशा अंधेरे में छिपा रहता हो।
उस रात राहुल पहली बार उस अदृश्य शक्ति की मौजूदगी को देख पा रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और अजीब सी जिज्ञासा भी, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब धीरे धीरे उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। क्योंकि उस रात के बाद कर्ण पिशाचिनी सिर्फ आवाज बनकर नहीं रहने वाली थी, वह हर रात राहुल के और करीब आने वाली थी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर पूरी तरह कब्जा करने वाली थी। ने पहली बार उस रहस्यमयी साये को देखा था जो खुद को कर्ण पिशाचिनी बता रही थी। उस रात के बाद राहुल को पूरी तरह यकीन हो गया कि वह किसी अदृश्य और शक्तिशाली आत्मा से जुड़ चुका है। शुरुआत में राहुल बहुत डर गया था, लेकिन धीरे धीरे उस डर की जगह एक अजीब सी आदत ने ले ली। अब हर रात वह उसी समय जागता रहता जब वह आवाज आती थी। रात के लगभग 2 या 3 बजे के आसपास अचानक कमरे में ठंडी हवा फैल जाती और फिर वही फुसफुसाहट उसके कान के पास सुनाई देती, मैं आ गई हूं। राहुल अब उस आवाज का इंतजार करने लगा था। कभी कभी वह उससे सवाल भी पूछता, तुम हमेशा मेरे पास ही क्यों आती हो? कुछ पल खामोशी रहती, फिर वही धीमी आवाज सुनाई देती, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। धीरे धीरे राहुल को महसूस होने लगा कि वह साया अब पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगा है। पहले वह सिर्फ एक धुंधला साया था, लेकिन अब कभी कभी उसकी लंबी आकृति और बिखरे बाल साफ दिखने लगते थे। हालांकि उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा रहता था। लेकिन राहुल को सबसे ज्यादा अजीब बात यह लगने लगी थी कि अब वह आत्मा सिर्फ बात ही नहीं करती थी, बल्कि उसके बहुत पास खड़ी रहती थी। कभी कभी राहुल को महसूस होता जैसे कोई उसके बहुत करीब बैठा है। कभी अचानक उसके कंधे के पास ठंडी हवा चलने लगती और कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके सिर के पास झुककर धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। धीरे धीरे राहुल की दिनचर्या भी बदलने लगी। वह दिन में थकाथका रहने लगा। ऑफिस में उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि रात में उसे नींद ही नहीं आती थी। हर रात वह उसी आवाज से बातें करता रहता। कभी कभी वह उससे अजीब अजीब सवाल पूछता, क्या सच में दुनिया में छिपे हुए रहस्य होते हैं? और वह आवाज जवाब देती, बहुत से। कभी वह पूछता, क्या तुम सब कुछ जानती हो? और वह आवाज धीरे से हंसती। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, लेकिन उसे सुनकर राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ जाती। एक रात राहुल ने उससे पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? कुछ पल तक खामोशी रही, फिर धीरे से जवाब आया, जब तक तुम मुझे जाने के लिए नहीं कहोगे। राहुल ने कभी उसे जाने के लिए नहीं कहा। धीरे धीरे वह उस आवाज का आदी होता जा रहा था। लेकिन उसी समय राहुल के जीवन में कुछ और भी बदलने लगा। उसकी तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसके चेहरे की चमक कम होने लगी। उसके दोस्त और परिवार वाले उससे पूछने लगे, तुम इतने थकेत के क्यों लगते हो? लेकिन राहुल किसी को कुछ नहीं बता पाता था, क्योंकि अगर वह किसी को बताता तो शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करता। एक रात जब वह फिर उसी आवाज से बात कर रहा था, तभी उसने महसूस किया कि जैसे कोई बहुत ठंडी हथेली उसके कंधे पर रखी हुई है। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, क्या क्या तुम यहीं हो? और उसके कान के पास फिर वही आवाज आई, हाँ, मैं हमेशा यहीं रहती हूं। उस पल राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि यह आत्मा अब सिर्फ आवाज नहीं रह गई है, वह धीरे धीरे उसके बहुत करीब आ चुकी है।
लेकिन राहुल को अभी भी यह नहीं पता था कि कर्ण पिशाचिनी का साथ कभी भी बिना कीमत के नहीं मिलता। हर रात के साथ उसकी ताकत बढ़ रही थी और राहुल की जिंदगी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि जल्द ही राहुल को पता चलने वाला था कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ रहस्य बताने नहीं आई थी, वह उससे कुछ लेने भी आई थी। कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे राहुल के बहुत करीब आ चुकी थी। अब वह सिर्फ आवाज या साया नहीं रह गई थी, बल्कि उसकी मौजूदगी राहुल को हर रात साफ महसूस होने लगी थी। हर रात लगभग एक ही समय पर कमरे में ठंडी हवा फैल जाती और फिर वही जानी पहचानी फुसफुसाहट राहुल के कान के पास सुनाई देती, मैं आ गई हूं। अब राहुल को इस आवाज से उतना डर नहीं लगता था जितना शुरुआत में लगता था, बल्कि अब वह उस आवाज का इंतजार करने लगा था। लेकिन इसी बीच राहुल की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। ऑफिस में लोग उससे पूछने लगे थे कि वह इतना थका हुआ क्यों दिखाई देता है। राहुल खुद भी महसूस करने लगा था कि उसकी ताकत कम होती जा रही है। एक रात उसने उस आवाज से पूछा, जब से तुम आई हो, मेरी तबीयत क्यों खराब रहने लगी है? कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर धीरे से वही आवाज आई, क्योंकि हमारी दुनिया अलग है। राहुल समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था। उसने फिर पूछा, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचा रही हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक वह साया कमरे के कोने में दिखाई देने लगा। अब वह पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। लंबे काले बाल, बहुत पतला शरीर और उसकी आकृति अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे राहुल के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसके कान के पास वही आवाज गूंजी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन मेरी मौजूदगी इंसानों के लिए आसान नहीं होती। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो? कुछ पल तक वह साया बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर धीरे से जवाब आया, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। उस रात राहुल बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे, लेकिन अब उसे यह समझ आने लगा था कि यह सब बहुत खतरनाक हो सकता है। अगले कुछ दिनों में राहुल की हालत और खराब होने लगी। उसकी भूख कम हो गई थी। उसकी आंखें हमेशा थकी हुई दिखाई देती थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी रात होती और वह आवाज उसके पास आती, तब राहुल को एक अजीब सी शांति महसूस होती थी, जैसे वह आवाज उसे अपने प्रभाव में ले रही हो। एक रात राहुल ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हारी वजह से मेरी हालत खराब हो रही है, तो तुम मेरे पास आना बंद कर दो। कुछ पल तक कमरे में गहरा सन्नाटा रहा। फिर अचानक कमरे की ठंड बहुत बढ़ गई और वही आवाज पहले से ज्यादा गंभीर होकर बोली, अब यह इतना आसान नहीं है। राहुल का दिल बैठ गया। उसने डरते हुए पूछा, क्यों? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर धीरे से जवाब आया, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा संबंध बन चुका है। यह सुनते ही राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह किसी बहुत बड़ी गलती में फंस चुका है। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की शक्ति हर रात बढ़ती जा रही थी और राहुल की जिंदगी धीरे धीरे उसके नियंत्रण में जाती जा रही थी। लेकिन राहुल को अभी यह नहीं पता था कि आने वाली रातों में जो होने वाला था
वह उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। अब हर रात वही घटना दोहराई जाती थी। रात के लगभग 2 या 3 बजे के आसपास अचानक कमरे का माहौल बदल जाता। हवा ठंडी हो जाती और फिर वही जानी पहचानी फुसफुसाहट उसके कान के पास सुनाई देती। मैं आ गई हूं। लेकिन अब राहुल के अंदर डर पहले से ज्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि उसकी ताकत हर दिन कम होती जा रही है। एक रात राहुल ने हिम्मत करके कहा, अब तुम मेरे पास मत आओ, मुझे डर लगने लगा है। कुछ सेकंड तक कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कमरे के कोने में वही साया दिखाई देने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा साफ दिख रहा था। उसकी लंबी आकृति, बिखरे हुए बाल और अंधेरे में चमकती आंखें राहुल को साफ दिखाई दे रही थीं। वह साया धीरे धीरे राहुल के पास आने लगा। राहुल डर के मारे बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। और फिर वही आवाज उसके कान के पास गूंजी, अब मुझे दूर करना इतना आसान नहीं है। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? कुछ पल तक खामोशी रही। फिर धीरे धीरे वह आवाज बोली, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा मुझसे जुड़ चुकी है। राहुल को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह इतना जरूर समझ गया था कि अब स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में राहुल की हालत और भी खराब हो गई। उसका वजन तेजी से कम होने लगा। उसकी आंखें हमेशा लाल रहने लगीं। उसके दोस्त और परिवार वाले उससे पूछने लगे, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन राहुल किसी को सच नहीं बता पा रहा था, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई बहुत तेज ठंडी हवा घूम रही हो। कुछ सेकंड बाद वही साया फिर से उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की चमक बहुत तेज हो गई थी और उसके आसपास का अंधेरा जैसे और भी गहरा हो गया था। राहुल डर के मारे बिल्कुल चुप बैठा रहा। तभी वह साया धीरे धीरे उसके पास झुका और उसके कान के पास धीरे से बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे हो। यह सुनते ही राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, यह एक ऐसी शक्ति थी जो धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को अपने अंदर खींच रही थी। राहुल ने उस रात फैसला किया कि उसे किसी से मदद लेनी होगी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मदद कहां से मिलेगी, क्योंकि जिस शक्ति से वह जुड़ चुका था वह साधारण आत्मा नहीं थी, वह थी कर्ण पिशाचिनी। और कहा जाता है कि जो इंसान एक बार कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में आ जाता है, उसका बच निकलना लगभग असंभव होता है। लेकिन राहुल को अभी भी उम्मीद थी कि शायद वह इस डरावनी स्थिति से बाहर निकल पाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाली रातें उसके लिए और भी ज्यादा भयानक होने वाली थीं, क्योंकि अब कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उसके पास आने वाली नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी पर पूरी तरह अधिकार जमाने वाली थी। राहुल का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसकी मां अक्सर उससे पूछती, बेटा क्या बात है? तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? लेकिन राहुल हर बार यही कह देता, कुछ नहीं मां, बस काम का तनाव है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। हर रात राहुल को वही आवाज सुनाई देती। अब वह आवाज पहले से ज्यादा पास महसूस होती थी।
ऐसा लगता जैसे वह शक्ति हमेशा उसके आसपास ही मौजूद रहती हो। एक रात जब राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था, तब अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। कमरे में ठंडी हवा फैल गई और कुछ सेकंड बाद वही जानी पहचानी फुसफुसाहट उसके कान के पास सुनाई दी। मैं आ गई हूं। लेकिन इस बार राहुल डर गया। उसने घबराकर कहा, अब मुझे छोड़ दो, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। कुछ पल तक कमरे में गहरा सन्नाटा रहा। फिर धीरे से वही आवाज आई, अब यह संभव नहीं है। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने डरते हुए पूछा, क्यों? कुछ सेकंड बाद कमरे के कोने में वही साया दिखाई देने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट था। उसकी लंबी आकृति, बिखरे हुए बाल और अंधेरे में चमकती आंखें राहुल को साफ दिखाई दे रही थीं। वह साया धीरे धीरे राहुल के पास आने लगा। जैसे जैसे वह पास आ रहा था, कमरे की ठंड बढ़ती जा रही थी। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। तभी वह साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और फिर वही आवाज उसके कान के पास गूंजी, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम्हारी ऊर्जा मेरी है। यह सुनते ही राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत हर दिन कम होती जा रही है। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी सारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगले कुछ दिनों में राहुल की हालत और भी खराब हो गई। वह बहुत कम बोलने लगा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसे चलने में भी परेशानी होने लगी थी। एक दिन उसकी मां ने उसके कमरे में एक अजीब बात नोटिस की। कमरे का माहौल बहुत ठंडा था, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल सामान्य था। उस रात राहुल बहुत डर गया था, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में गहरा अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीच में वही साया खड़ा था। इस बार वह पहले से ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की चमक बहुत तेज थी और उसके आसपास का अंधेरा जैसे और भी गहरा हो गया था। राहुल डर के मारे बिस्तर पर बैठ गया। उसकी सांस तेज चलने लगी। तभी वह साया धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में बोला, अब समय करीब है। यह सुनते ही राहुल का दिल जैसे थम गया। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस शक्ति के प्रभाव में आ चुका है, उससे बच पाना शायद अब संभव नहीं है। लेकिन राहुल को अभी भी उम्मीद थी कि शायद किसी तरह वह इस डरावनी स्थिति से बाहर निकल सके। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली रात उसके जीवन की आखिरी रात बनने वाली थी। राहुल को अब साफ महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उस रात राहुल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसका मन डर और बेचैनी से भरा हुआ था। कमरे में गहरा सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। रात के लगभग 3 बज रहे थे। अचानक कमरे की हवा फिर से ठंडी होने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि वह शक्ति फिर से आ चुकी है। कुछ सेकंड बाद कमरे के कोने में वही साया दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा साफ और भयानक था। उसकी लंबी आकृति अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखों की चमक अंधेरे में डरावनी लग रही थी। राहुल डर के मारे बिल्कुल चुप बैठा रहा। अब उसके अंदर डर के अलावा कोई भावना नहीं बची थी। वह साया धीरे धीरे राहुल के पास आने लगा। जैसे जैसे वह पास आ रहा था,
कमरे की ठंड बढ़ती जा रही थी। राहुल की सांस तेज चलने लगी। उसके हाथ पैर ठंड से कांपने लगे। तभी वह साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक वही आवाज उसके कान के पास गूंजी। तुमने मुझे बुलाया था, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे वही आवाज बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनते ही राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसने जिस शक्ति को बुलाया था वह उससे छुटकारा पाने वाली नहीं है। उस रात राहुल को महसूस हुआ कि उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है। उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और फिर कुछ ही मिनटों बाद राहुल बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राहुल की मां उसे उठाने उसके कमरे में गई तो वह दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि राहुल की मौत हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि इतनी कम उम्र में अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई बीमारी का संकेत भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उस रात की एक बात आज भी राहुल के परिवार को डराती है। जब राहुल की मां उसके कमरे में गई थी तो उन्हें ऐसा लगा था जैसे कमरे में बहुत हल्की ठंडी हवा चल रही हो। और कुछ सेकंड के लिए उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ था जैसे किसी ने बहुत धीरे से उनके कान के पास फुसफुसाया हो, अब वह मेरा है। आज तक किसी को नहीं पता चला कि राहुल की मौत का असली कारण क्या था। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र और रहस्यमयी शक्तियों को जानते हैं वे कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी से जुड़ना कभी भी बिना कीमत के नहीं होता। और जो इंसान जिज्ञासा या लालच में उसे बुलाने की कोशिश करता है वह अक्सर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अगर आपको यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।